हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका चैनल पे। आज जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था 14 दिसंबर का, उसके मैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। और जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। ये टॉपिक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। चोल वंश के संस्थापक शासक कौन थे। मतलब जो चोल वंश था उसका जो संस्थापक था उनके बारे में पूछा गया था। तो आपका आंसर होगा विजयालय चोल। और अगर आपसे पूछे कि चोल वंश के सबसे महान या प्रसिद्ध शासक कौन थे तो वो थे राजाराम चोल। इन्होंने जो है चोल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। और ये श्रीलंका तक, दक्षिण में श्रीलंका तक इन्होंने फैलाया था साम्राज्य को। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं। तो इसका आंसर होगा 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। और अगर आपसे भाग पूछे तो 22 हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला है। तो इसका आंसर होगा डगलस स्टुअर्ट। और अगर आपसे इनकी पुस्तक का नाम पूछे तो वो है शग्गी बैन। उसके बाद पूछा गया था कि बजट कितने स्तंभों में है। तो ये 2021 के बजट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि 2021 का जो बजट है वो कितने स्तंभों में है। तो वो 6 स्तंभ में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अनुच्छेद 24 में क्या निहित है। मतलब कि अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है। तो उसमें है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता में जो अग्निकुंड हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं। तो उसका आंसर होगा लोथल और कालीबंगा। तो इनमें से कोई एक आपके ऑप्शन में होगा और आपको वो सिलेक्ट करना था। तो या तो लोथल या फिर कालीबंगा, इन दोनों ही जगहों पे अग्निकुंड पाए गए हैं। आगे पूछा गया है कि जो पक्के बाघ अभ्यारण्य है, मतलब ये बाघ अभ्यारण्य का नाम है पक्के, ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पेपरलेस बजट किस वर्ष पेश किया गया। तो एक शिफ्ट में ये भी पूछा गया था कि पेपरलेस बजट किस वर्ष में पेश किया गया। तो इसका आंसर होगा 2021 में। और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। और ये पहला पेपरलेस बजट था। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की। तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। और अंतिम शासक जो है वो बृहद्रथ थे। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहद्रथ के सेनापति थे। तो आगे देखते हैं। मिज़ोरम का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो इसका आंसर होगा चपचार त्यौहार। ये मिज़ोरम का काफ़ी प्रमुख त्यौहार है, काफ़ी फेमस है वहाँ पे ये त्यौहार। इसके बाद पूछा गया था 2020 के जो आईपीएल संस्करण हुआ था वो कौन सा संस्करण था। तो वो 13वां संस्करण था। और विजेता अगर आपसे पूछे तो मुंबई इंडियंस थी। और अगर 14वां संस्करण पूछे जो 2021 में हुआ है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1 दिसंबर 1965। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में महानिदेशक कौन है बीएसएफ के तो आपका आंसर होगा पंकज कुमार सिंह। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है। इसका आंसर होगा सौरव गांगुली। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये जो 5 स्टेट दिए हैं आपको मैंने, ये पांचों ही नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इन जो भी इनके अलावा ऑप्शन में होगा वो सीमा साझा नहीं करता। तो पहला है उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये पांचों स्टेट सीमा साझा करते हैं। इसके बाद था मध्य प्रदेश की जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कर्मा नृत्य। और ये गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 1875 में की गई थी और सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। मेघालय में इनमें से कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा गारो पहाड़ियाँ। ये मेघालय में पाई जाती हैं। आगे है भारतीय संविधान में 2020 तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं। तो देखिए 2020 तक पूछा है तो 2020 तक 104 हो चुके। और 2021 में 105वां संविधान संशोधन हुआ है। तो अगर आपसे 20 तक पूछे तो 104 होंगे, अगर 21 तक पूछे तो 105 होंगे। उसके बाद गोदावरी नदी की सहायक नदी पूछी है। तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, मंजीरा, इंद्रावती, सबरी नदी। और ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है, ये पहले भी एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आगे जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए भी काफ़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं काफ़ी। इसके बाद पूछा गया था कि 2020 में जो इलाहाबाद बैंक है उनका उसका जो विलय हुआ था वो किस बैंक में हुआ था। तो इसका आंसर होगा इंडियन बैंक में।
चलिए देखते हैं आगे। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में है, कर्नाटक में। इसके बाद देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था और ये 2019 तक के लक्ष्य रखा गया था महात्मा गांधी जी के 150वें जन्मदिन के लिए कि इसमें शौचालय बनाए जाएंगे और देश को खुले में शौच मुक्त बनाया जाएगा, ग्रामीण शहरी हर क्षेत्र में। चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस की वीडियो लाता रहूँगा। चलिए थैंक यू।